नमस्कार। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को बनाए जाने के बाद से शिक्षा में सुधार की चर्चा बहुत तेजी से की जा रही है और ऐसा माना जा रहा है कि के पाठक के आने के बाद बिहार में सरकारी विद्यालय की गुणवत्ता और शिक्षा में काफ़ी सुधार हुए हैं। कितना सुधार हुआ है उसी को जानने के लिए अभी मैं भाटी प्राथमिक विद्यालय में पहुंचा हुआ हूं और ये जानने का प्रयास कर रहा हूं कि जिस बदलाव को लेकर के पाठक चले हैं क्या वाकई में वो बदलाव दिखाई पड़ रहा है ग्राउंड पर या फिर केवल हवाई बातें की जा रही हैं। जिस विद्यालय में मैं पहुंचा हूं पहले उस विद्यालय की स्थिति को बता दूं, इसके बाद आगे की जो कहानी है या आगे का जो दृश्य है मैं कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। यह विद्यालय है और इस फर्श को देख सकते हैं। देखिए ये कमरा है। ये कमरा इस पूरे विद्यालय जो विद्यालय है इस विद्यालय भवन में ये जो कमरा दिखाई पड़ रहा है वो ठीक ठाक है, कुछ ठीक ठाक कहा जा सकता है, लेकिन इसमें खाना बनाने का काम किया है। देखिए ये जो है चूल्हा बनाया गया है, मिट्टी का चूल्हा बनाया गया है और इस कमरे में बच्चों का खाना बनाया जाता है, मिड डे मील तैयार किया जाता है इसमें। और इस कमरे को एक तरह से स्टोर रूम बनाया गया है। देखिए ये सारे सामान यहाँ पर रखे गए हैं, विद्यालय में उपयोग किए जाने वाले सामान यहाँ पर रखे गए हैं और इस पूरे कमरे को एक तरह से स्टोर और किचन रूम बनाकर रख दिया गया है। जिस कमरे की स्थिति ठीक है उस कमरे में क्या कुछ हो रहा है ये मैं कमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से इस विद्यालय का उपयोग किया जा रहा है, इस कमरे का उपयोग किया जा रहा है। जिस कमरे की स्थिति ठीक है उस कमरे को स्टोर रूम बनाया गया है। जिस कमरे की स्थिति बेहद नाजुक है उस कमरे में बच्चे पढ़ाई किया करते हैं। आइए मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यही वो कमरा है जिस कमरा में बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। सोचिए कि यहाँ पर जो फर्श है पूरी तरह से टूटा हुआ है और यहाँ पर ये बिल दिखाई पड़ रहे हैं। ये किसी जहरीले जंतु या चूहे के बिल हो सकते हैं और इसी बिल के बीच बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। माना जाता है कि जिस गांव में विद्यालय अवस्थित है उस गांव में अधिकतर आबादी अनुसूचित जाति की है। इस गांव में जो भी रहने वाले लोग हैं उनमें अनुसूचित जाति की लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है और उनके बच्चों को पढ़ने के लिए किस तरह की व्यवस्था दी गई है ये तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। सोचिए कि जिस शिक्षा में बदलाव की बात के पाठक के आने के बाद से की जा रही है वाकई में बदल रहा है या केवल पेन पेपर में या हवाई बातें करके बदलाव दिखाने की कोशिश की जा रही है और उससे भी खराब तस्वीर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ये विद्यालय का दूसरा कमरा है और इस कमरे की स्थिति देखिए किस तरह से है। इस फर्श को बराबर करने या इस फर्श की मरम्मती कराने तक की राशि विद्यालय प्रबंधन समिति या जो शिक्षा विभाग है उसके पास नहीं है। किस स्थिति में बच्चे पढ़ाई करते होंगे सोचिए। वाकई में जब दलित या वाकई में जब अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों की पढ़ाई की बात आती है तब इसी तरह की तस्वीर दिखाई पड़ती है और तब जाकर लगता है कि वाकई में सरकार दलित अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के बच्चों के उत्थान को लेकर क्या कुछ कर रही है। ये इस तस्वीर को आप देख ही चुके हैं कि क्या स्थिति है। और जो फर्श है देखिए ये फर्श पूरी तरह से टूटा पड़ा है। इस फर्श पर आप चलेंगे तो आपको चोटें लगने की पूरी संभावना है और आप चोटिल भी हो सकते हैं। बरसात के दिनों में आप चोटिल होकर कहीं ना कहीं परेशान हो उठेंगे, लेकिन इस फर्श की मरम्मती भी अभी तक नहीं कराई जा सकी है। देखिए ये कार्यालय है और इस कार्यालय में शिक्षक बैठा करते हैं और इसी में राशन रखा हुआ गया है। देखिए इसी में राशन रखा गया है और ये इसी राशन का उपयोग मिड डे मील बनाने में किया जाता है। आप देख लीजिए किस तरह के चावल का उपयोग किया जा रहा है और किस तरह से यहाँ पर इसी कार्यालय को एक तरह से अनाज गोदाम बनाकर रखा गया है। सोचिए कि जिस विद्यालय में बच्चों के भविष्य को संवारने की कोशिश की जाती है उस विद्यालय की स्थिति क्या है आप इस तस्वीर के माध्यम से देख और समझने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक और बात मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। विद्यालय खुला है, यहाँ पर 2 शिक्षक उपस्थित हैं, लेकिन एक भी बच्चा इस विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए नहीं आया है। कारण चाहे जो भी रहे हों, मैं उस कारण को यहाँ के जो प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा, लेकिन पूरा विद्यालय सुना पड़ा है। एक भी बच्चे इस विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए नहीं आए हैं।
क्या कारण रहे होंगे विद्यालय में बच्चे की उपस्थिति नहीं रहने का, मैं प्रभारी प्रधानाध्यापक से बात कर जानने की कोशिश करता हूं। परिचय बता दीजिए अपना। सर मैं अल्पना दुबे, प्रधान अध्यापक प्राथमिक विद्यालय भांटी। अच्छा, आज जो दृश्य दिखाई दे रहा है, एक भी बच्चे नहीं है, क्या कारण हो सकते हैं? सर एक तो कल प्रोग्राम था 15 अगस्त का, दूसरा सर हमारा स्कूल के जस्ट पीछे ही मर्डर हो गया गांव में ही। तो सारे बच्चे सब उसी के मतलब देखने के लिए चले गए, कोई आया ही नहीं विद्यालय। हमने जाके गांव में सूचना भी दी और हमारे जो अध्यक्ष साहब हैं उनको भी सूचना दी कि सर बच्चे नहीं आए हैं। गांव में भी भेजा गया पर कोई बच्चे अभी आज आने को राजी नहीं है। हत्या तो मझी गांव के लोगों की हुई है ना, फिर भांटी के लोग के ही हम लोग के स्कूल के पीछे ही हुई है, 1-2 खेत छोड़ के वहीं पे हुई है। मान लीजिए वो एरिया भांटी में पड़ सकता है, लेकिन हत्या हुई है वो मझी गांव के वो गांव, जी सर, वो गांव में आना जाना उनका था, यहाँ पे आना था, स्कूल विद्यालय भी उनका बच्चा भी इसमें पढ़ता है। तो इसलिए जैसे पहले हमने सोचा कि भाई मर्डर हुआ है तो वो कर दिया, फिर उनका नहीं बच्चे नहीं आ रहे पर हम लोग को रहना जरूरी है क्योंकि मान लीजिए बच्चे नहीं आ रहे, उनकी अपनी बात है, उनका बच्चा भी यहाँ पे था। अच्छा, तो कितने बच्चे इसमें पढ़ते हैं? 58 शिक्षक कितने हैं? जी 2 शिक्षक और विद्यालय में छात्रों की स्थिति चाहे जो भी हो, जो स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है, पूरे फर्श टूटे पड़े हुए हैं। आखिर बच्चों को कहाँ पढ़ाती हैं आप? सर वो रूम है जो, उसमें कुछ बच्चे बैठते हैं, कुछ बरामदे में बैठाते हैं, कुछ उस रूम में एडजस्ट करते हैं सर। इस रूम का मरम्मत क्यों नहीं हो पा रहा है? सर अभी तो मैंने 1 जून से प्रभार लिया है सर, उससे पहले ये सर थे प्रभारी, तो अब क्या फंड में था क्या नहीं इसकी जानकारी हमको नहीं है। अभी आपके पास फंड की क्या स्थिति है? अभी सर 0 है क्योंकि अभी मेरे पास कोई बैलेंस नहीं। अभी यहाँ तक कि एमडीएम भी मतलब चल रहा है, खाली जो वेंडर लोग हैं सब सामान पहुँचाते हैं तो उसी से चल रहा है अभी, बाकी कोई व्यवस्था अभी कुछ भी नहीं है। मैसेज यहाँ तक कि अकाउंट वगैरह का मैसेज भी मेरे पास नहीं है कि आपका चालू हुआ है कि अभी नहीं हुआ, और वेंडर द्वारा मतलब एमडीएम वगैरह बनता है। मतलब कोई स्वावलंबी संस्था कार्य कर रही है क्या है? मतलब यहाँ पर खाना पकता है कि क्या है? जी हाँ, डेली खाना पकता है, रसोइया लोग बनाती हैं डेली। आज वो भी आई थी पर वो लोग भी फिर वही बात आ गई तो चली गई देखने के लिए, काफी देर बैठी रही कि बच्चा आएगा तो हम अपना काम चालू करेंगे। पर जब नहीं आए बच्चे, उनके भी परिवार के सब यहाँ पे रिलेशन है, कुछ लोग यहाँ रहते हैं, कुछ लोग मझुई में रहते हैं, पर उनके ही गोतिया या परिवार होता है, तो इसलिए वजह से वो लोग भी नहीं, मतलब आके इंतजार करके वो चली गई। फिर खाने की बात है कि अब बच्चे तो डेली आते हैं, करीब 40-45 कभी कभी 50 भी फ्राइडे को हो जाते हैं क्योंकि अंडा और वो सब मिलता है ना, तो उस दिन बच्चे ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि उनको फल मिलता है। और इसमें चूंकि यहाँ आसपास आंगनबाड़ी भी नहीं है तो वो भी बहुत बड़ी समस्या है, तो सारे बच्चे छोटे से लेके करीब आने में, बल्कि अगर मानिए तो 50-60 बच्चे हो जाते हैं डेली, छोटे जिनका एडमिशन नहीं है। जो स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है उस स्थिति से आप कितना संतुष्ट हैं? सर बिल्कुल नहीं संतुष्ट है क्योंकि यहाँ पे पानी की व्यवस्था भी नहीं है और शौचालय भी सही नहीं है क्योंकि हम लोग लेडीज हैं, लड़कियां भी हैं, जाने को दिक्कत होती है, कहाँ जाया जाए। दूसरी बात यह है कि फर्श में बच्चे हैं, मान लीजिए बारिश का मौसम है, कुछ भी कीटाणु सांप बिच्छू कुछ भी निकल सकता है, बच्चों को दिक्कत हो सकती है सर। पर हम लोग आपने इन समस्याओं से जो अधिकारी हैं अवगत कराने के लिए कितनी बार पत्राचार की हैं? सर एक बार जब मैं यहाँ पे प्रभारी नहीं थी, सर थे, तो यहाँ पे बीओ सर वगैरह भी आए थे और विजिट तो लगभग डेली ही हो रहा है, 1-2 दिन छोड़कर डेली विजिट हो रहा है। अधिकारी आ रहे हैं जी? हाँ जी, वो डेली आ रहे हैं, देख रहे हैं स्थिति को। हाँ सब लोग देख रहे हैं, मंडे वेडनेसडे, अभी करीब 1 जुलाई से प्रॉपर कोई ना कोई आ ही रहा है, तो डेली चेकिंग होती है, क्या स्थिति है वो लोग देख के जाते हैं, अपना फॉर्मेट भरते हैं, देख के जाते हैं। उनसे बस यही कहते हैं सर पानी की व्यवस्था कराइए, शौचालय की। पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं है सर, रसोइया लोग तो बहुत दूर से, वो भी शौचालय की भी व्यवस्था नहीं है तो वो देख रहे हैं आप। मिड डे मील कैसे बनता है? सर वो रसोइया लोग वहाँ गाँव से पानी लेके आती हैं, 5-5, 6-6 बाल्टी, फिर आती हैं, बर्तन धुलती हैं, खाना बनाती हैं, तो सर वो भी बहुत दिक्कत में हो जाती हैं। तो बच्चे भी पानी लेने के लिए उनको, अब बच्चे अगर यहाँ व्यवस्था होती है तो बच्चे घर पे पानी लेने क्यों जाते? गर्मी का मौसम है, त्राही मची रहती है पानी के लिए। आपको लगता है कि बहुत कठिन परिस्थिति में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं? जी हाँ सर, बच्चे बहुत कठिन परिस्थिति में हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे रूम की व्यवस्था सही से नहीं है, 1 to 5 के बच्चे हैं, अलग अलग बैठा के बच्चों को पढ़ाया जाए। अब एक रूम में या कैसे कैसे हम पढ़ाते हैं, अब यहाँ पे बरामदे में बैठाने के बाद यहाँ बोर्ड नहीं है, कैसे बच्चों को समझाएंगे हम? देखिए, ये प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं जिनका कहना है कि 1 जून से मेरे द्वारा प्रभार लिया गया है, लेकिन पहले जो प्रभारी थे उनसे भी बात करते हैं क्योंकि ये भी हमारे साथ मौजूद हैं और इनके द्वारा इस विद्यालय के सुधार को लेकर क्या कुछ किया गया है। एक चीज बताइए, इनसे पहले आप ही थे? जी सर। आपने क्या किया है इस विद्यालय के लिए? जी सर, हमारे जब रीजन में 2019 से हमारे विद्यालय का विकास कुछ नहीं आया था। अब की बार उसके बाद से आज तक पैसा आया ही नहीं? एक बार 2023 में आया है, 22 में, वो इसीलिए मरम्मत कर माटी की भरवाए हैं, खाला था। अच्छा, जिस समय विद्यालय का निर्माण हुआ था उस समय फर्श नहीं बनाए गए थे? जी निर्माण था तो उस समय हम नहीं थे, वो कोई दूसरा प्रभार थे।
हम जब बिल्डिंग प्रभार लिए आप जी तो उस समय उन लोगों को बताए कि देखिए स्थिति क्या है, हम प्रभार नहीं लेंगे। बताया गया कि बिल्डिंग जो है धसी हुई है, चंपाकल भी नहीं है, शौचालय भी नहीं है, लेकिन वो प्रभार सौंप करके चले गए। हम नहीं ले रहे थे, प्रभार सौंपवाया गया बीओ के माध्यम से, लेकिन हमने प्रभार चलाया किसी तरह। जर्जर स्थिति में अभी स्थिति वही चल रही है। हर समय जांच हो रही है, लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, लिखित कर रहे हैं, लेकिन तब पर भी कोई देख रहे हैं कुछ सुधार नहीं आ रही है। बच्चे जब आते हैं उनके मन में क्या स्थिति होती है? वो डरे रहते हैं या काहे डर रहते हैं कि कोई सांप निकल जाए, बिच्छी निकल जाए, नौधा हुआ है, इसीलिए बच्चा डर रहता है। पानी लाता है धो कर पानी पीने के लिए, अपना गांव में से गांव में पानी लोग नहीं देता है पीने के लिए। अपर मुख्य सचिव के पाठक जी, आपकी चर्चा पूरे बिहार में सुनाई पड़ रही है। आपके जो कार्य हैं वो पूरे बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं, लेकिन आप ही के विद्यालय की स्थिति को मैं दिखा रहा हूं। देखिए ये पूरी तरह से खुले पड़े हैं और इसमें छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ाई करने के लिए आते होंगे, और पीछे में तालाब है। अगर इस तालाब में गिरकर किसी बच्चे की मौत हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी? क्या आपने शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको विकसित करने का कार्य आपके द्वारा किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है और ये सवाल आपसे पूछा ही जाएगा, कारण कि जब तक से आप मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध नहीं करा पाएंगे विद्यालय में, तब तक से बच्चों की शिक्षा को आप उस मुकाम पर नहीं ले जा सकते हैं जिस मुकाम पर ले जाने की चाहत आप रखते हैं। कारण कि ये फर्श टूटा हुआ है और इस फर्श पर बैठने में बच्चों को हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं सांप बिच्छू न निकल जाए, कहीं सांप बिच्छू न काट ले, जिस कारण से उनकी पढ़ाई हमेशा बाधित रहा करती है। उनके मन का जो डर है उस पढ़ाई को बाधित करने में बहुत बड़ा योगदान करता है, कारण कि जब मन में डर रहेगा तो कोई भी बच्चा स्वच्छंद विचार और स्वच्छंद मन से पढ़ाई नहीं कर सकता है। क्या मैडम क्या कहना चाह रहे हैं? सर एक मिनट की सर, हम लोग खुद चाहते हैं कि बच्चों को हम अच्छी से अच्छी शिक्षा दे सके। हम लोग का अंदर ये बहुत अच्छा है कि बच्चे हमारे द्वारा पढ़े, उनका मेरा भी नाम हो कि चलो टीचर हमारे स्कूल में बढ़िया चढ़ा रही हैं, पढ़ा रही हैं। पर सबसे बड़ी जो सुविधाएं नहीं है, इसके चलते हम लोग को बहुत प्रॉब्लम उठानी पड़ती है हर जगह। पानी के लिए भी आप देख ही रहे, सब आपने बताया। समस्या तो आप बता ली, समाधान भी हम समाधान यही चाहते हैं कि जल्दी से सर हमारे ही विद्यालय का जहाँ जहाँ ऐसे मैंने ये सब अपने फेसबुक पे भी डाला हुआ है सर, और उसके बाद भी मैं चाहती हूँ जहाँ कहीं भी इस तरह से असुविधा बच्चों को आने में हो रही है वहाँ पे उसका निराकरण किया जाए सर। सबसे पहले हम लोग को देखा जाए कि क्या शिक्षा में हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पा रहे हैं या नहीं, पर उसके साथ साथ सर हम लोग की भी जो स्कूल की सुविधाएं हैं मूलभूत उनको पूरा किया जाए। देखिए ये प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं और प्रभारी प्रधानाध्यापिका किस तरह से व्यथित हैं और ये कह रही हैं कि मेरे मन में जो ख्वाब हैं, जो मेरी उम्मीदें हैं या जो मैं मन में लालसा रखी हूं वो शायद पूरा नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए कि जो सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से नदारद है और जब तक से सुविधाएं नहीं होगी तब तक से कोई भी कार्य उस मुकाम पर नहीं पहुंच सकता है जिस मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश की जाती है। सोचिए कि के पाठक, अगर वास्तव में आप चाहते हैं, अगर इस वीडियो को आप देख रहे होंगे तो आप चाहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, तो कम से कम केवल शिक्षक को बलि का बकरा बनाकर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। शिक्षकों को वो तमाम सुविधाएं आपको उपलब्ध करानी होगी जिसके बदौलत शिक्षक एक छात्र का भविष्य को संवार सके। और जो स्थिति अभी दिखाई पड़ रही है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे कभी शिक्षित नहीं हो सकते हैं, कारण कि उनके मन में हमेशा डर बना हुआ है और उस डर को निकालने के लिए आपको सुविधाओं को विकसित करना होगा। सोचिए कि जब मिड डे मील बनाने के लिए 1 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता हो, जब यहाँ पर पूरे भारत में स्वच्छता अभियान चल रहा है और आज भी इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे खुले में शौच करते हैं, विद्यालय की स्थिति जर्जर है, शौचालय की स्थिति जर्जर है, बच्चे खुले में शौच करते हैं, तो फिर बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कैसे की जा सकती है? क्या वाकई में के पाठक शिक्षा में सुधार कर रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर उनके स्तर से सुधार की कोशिश की गई होती तो शायद आज जो भाटी विद्यालय का दृश्य दिखाई दे रहा है वो शायद नहीं दिखाई पड़ता, और जो शिक्षिका, जो प्रभारी प्रधानाध्यापिका हैं, जो अपनी व्यथा बता रही हैं, शायद उस व्यथा को नहीं बता पाती। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील करना चाहता हूं कि कम से कम एक बार जरूर यहाँ आएँ और देखें कि आपके विभाग के द्वारा किस तरह की सुविधा उपलब्ध कराई गई है और किस तरह की सुविधा के बीच शिक्षक छात्रों को पढ़ाने के लिए विवश हैं। भाटी गांव से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।